बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑल अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स में एक और नई वीडियो के साथ मोहम्मद बशीर आपकी खिदमत में हाजिर है। सोनी का पुराना मॉडल है ये 1435M। तो फॉल्ट इसमें ये है कि ये डिस्प्ले लाइट बिल्कुल नहीं दे रहा, आवाज़ ठीक दे रहा है। तो वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले अगर तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड वीडियोस में दिलचस्पी रखते हैं, टेलीविज़न एलसीडी रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं, तो इस चैनल को वीडियो के नीचे लाल रंग के बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक भी ज़रूर करें। तो फॉल्ट मैं आपके साथ शेयर करता हूँ, इसमें क्या फॉल्ट है। ये अभी मैं ऑडियो म्यूट करता हूँ, उधर से दूसरी वीडियो की ऑडियो खोलता हूँ तो आप देखें। ये देखें आवाज जो है वो आ रही है, तो स्क्रीन में ना लाइट है ना डिस्प्ले है, ना लाइट आ रही है ना डिस्प्ले आ रही है, इस तरह आवाज ये दे रहा है। बैक कवर इसका उतार लिया मैंने। तो सबसे पहले ये जो पीछे बेस लगी हुई है इसे देखेंगे, बार दफा ये लूज हो जाती है, इस वजह से भी ये मसला बन जाता है। तो पहले इसे थोड़ा सा उतार कर लगा कर देखते हैं। बार दफा ये बेस लूज हो जाती है, हीटर के जो वोल्ट हैं वो बंद हो जाते हैं। तो इससे पहले दबा के हिला के देखते हैं कि कोई फर्क पड़ता है इससे या नहीं। तो फिर उसके बाद देखेंगे इसके वोल्टेज वगैरह, अगर वोल्टेज का मसला हुआ या लूजिंग का मसला हुआ, जो भी मसला हुआ। सीरीज बोर्ड में स्विच लगाया मैंने इसका। तो ये लाइट आ गई है, इसमें इसकी बेस में ही लूजिंग है कोई, या कहीं उठाते रखते हुए शायद वो बेस जो हिल गई हो। लेकिन यहीं पर खुश नहीं हो जाना, इसकी अच्छी तरह तसल्ली करनी है, बेस की जो है सफाई करनी है, और जो जितने भी वो हीटर वोल्टेज से मुतलका टांके हैं उनके प्रिंट को भी अच्छी तरह ठीक करना है, क्योंकि वरना ये मसला दोबारा बन सकता है। अगर इसी तरह मैं इसे फिट कर दूंगा, दे दूंगा, तो ये मसला यकीनन दोबारा बन सकता है। तो कैसे इसका पक्का हल निकालना है मैं अभी आपके सामने इसी वीडियो में ये करूंगा, तो देखना है आपने अभी। इन पॉइंट, ये जो पॉइंट है बेस के, सारे इन्हें साफ करना है, इसे धोना है थिनर से नीचे वाली बेस को, और ऊपर वाले पॉइंट्स को रेग मार या किसी भी चीज से साफ करना है। इसे थिनर से अच्छी तरह धोकर बेस को, और जितने भी इसके पीछे टांके हैं ना हीटर से मुतलका, इन टांकों को छील कर अच्छी तरह किनारों से और उनके ऊपर सोल्डर चढ़ाना है, क्योंकि यहाँ से भी लूजिंग बन जाती है, तो बाद में मसला ना बने, इसलिए ये तसल्ली लाजम करना है। क्यों, वरना ये दोबारा फिर फॉल्ट कर सकता है और कस्टमर आपका जो है वो टेलीविजन सेट वापस ला सकता है। तो बेस से मैंने देख लिया भाई, ये जहाँ ग्रिप लगता है ये हीटर का, हीटर वोल्टेज का, इसके नीचे भी प्रिंट जो है उसे भी चेक करना है, वही वहाँ कोई लूजिंग ना हो। ये बेस का जो ग्रिप है उसके नीचे वाला ये प्रिंट है, तो यहाँ भी मुझे काफ़ी मॉइस्चराइजरी सा प्रिंट लग रहा है, इसकी भी सफाई करके अच्छी तरह रीसोल्ड करूँगा, ताकि ये मसला जो है ये मसला दोबारा ना बने इससे। ये जो हीटर वोल्ट इसके बंद थे और लाइट बिल्कुल स्क्रीन में नहीं आ रही थी, तो ये सफाई करके मैंने इसके भी टांके ठीक कर दिए। तो चलो अब ज़हन भी मुतमईन हो गया कि अब ये दोबारा मसला इंशाल्लाह नहीं बनेगा इसे। वरना मैं वैसे ही वो जो जब बेस मैंने दबाई थी तस्वीर आ गई थी तो मैं दे सकता था, लेकिन मसले का जो पक्का हल है वो निकालना ज़रूरी था। तो अब मेरा ज़हन भी मुतमईन है कि अब ये दोबारा मसला वो नहीं करेगा जो ये कर रहा था।
तो टेलीविज़न सेट हमारा माशाल्लाह ठीक हो चुका है। तो अब इसे थोड़ी देर चला के चेक करके तो फिर कस्टमर को दे देंगे, क्योंकि जल्दबाजी में जो है वो काम कंप्लेन वाला हो जाता है, कस्टमर दूसरे दिन वापस ले आए, ये भी ठीक नहीं होता। टेलीविज़न सेट हमारा बिल्कुल ओके हो चुका है। तो एक बार फिर वही गुजारिश है कि अगर आप टेलीविज़न रिपेयरिंग, एलसीडी रिपेयरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट की रिपेयरिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। बैक कवर इसका मैंने लगा दिया है, तो अब जहन भी मुतमईन है कि ये कस्टमर को देने के काबिल है, क्योंकि चैनल भी ठीक चल रहे हैं। दोबारा मैंने कई दफ़ा चेक किया, इसने कोई मसला भी नहीं बनाया, सारे चैनल भी सही चल रहे हैं। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। अल्लाह ताला आपको और आपके घर वालों को सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। इस चैनल पर आपको मैं अपना 20-22 साल तजर्बा है जो उसकी बुनियाद पर वीडियो शेयर करता हूँ। तो वीडियो के नीचे लाल रंग के सब्सक्राइब के बटन को लाजमी दबा दें। शुक्रिया। अल्लाह।